हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बड़ी जोर से आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। तो पहले इसके उदाहरण करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। तो चलिए शुरू कर दें। पहले उदाहरण करते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, इसमें कह रहा है उदाहरण नंबर 1 में उदाहरण नंबर 1 का पहला क्वेश्चन, x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3। अब इसमें कह रहा है कि नीचे दिए गए बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है कि जब हम किसी बहुपद की घात देखते हैं तो सबसे पहले उसके चर की सबसे बड़ी घात देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 5 है, तो यही इसका उत्तर हो जाता है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2/8। अब इसकी आप देखेंगे, इसकी सबसे बड़ी घात 8 है, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2। अब देखते हैं, यहाँ ना कोई चर है ना कुछ है, तो हम इसमें जैसे मानेंगे तो 2x की पावर 0, किसी की घात की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, तो 2 इसकी घात ये है तो इसकी घात हो जाती है 0। ये इसका उत्तर हो जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें अब हम प्रश्नावली शुरू करेंगे और इसके पहले क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। इस क्वेश्चन में रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इससे पहले हमको इसके बारे में और ज़्यादा जानना है। जैसे जब कोई किसी भी बहुपद का किसी भी चर में जब किसी भी चर को बहुपद पूछता है तो हम उसकी 3 कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले एक तो सबसे पहली कंडीशन है कि कोई भी A to Z किसी भी संख्या के अपॉन में ना हो, जैसे 3/y या 3 या 2/x, ये होनी नहीं चाहिए। और दूसरी कंडीशन है A to Z, ये किसी भी संख्या के अपॉन में नहीं होनी चाहिए, ये किसी भी संख्या के किसी के रूट में नहीं होनी चाहिए, जैसे √3, जैसे √2, ये नहीं होनी चाहिए, जैसे √t, जैसे √a, ये नहीं होनी चाहिए ऐसे। ठीक, तो ये नहीं होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन है इसमें, जैसे कोई भी बहुपद है x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x की पावर -1 प्लस 3, तो ये घात ये माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक चर नहीं है। बाकी बात सभी चर बहुपद होंगे। जैसे पहला ये, तो ये किसी भी कंडीशन सभी कंडीशनों को फिल कर रहा है, तो ये एक बहुपद है। दूसरा है y स्क्वायर प्लस √2, तो ये भी सभी कंडीशनों को फिल कर रहा है, तो ये भी एक बहुपद है। तीसरा है 3√t प्लस t√2। अब देखो यहाँ पर ये कंडीशन आ गई, ये नहीं होनी चाहिए,
तो ये कोई भी एबीसीडी रूट में नहीं होनी चाहिए, तो ये बहुपद नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पर टी जो है ये एबीसीडी है और ये रूट में है, तो ये नहीं होनी चाहिए, ये बहुपद नहीं होगा। अब y प्लस 2/y ये देखते हैं आप, ये एबीसीडी है y और ये अपॉन में आ रही है, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। पांचवा x की घात 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15 t की पावर 50। तो ये सभी कंडीशन को फिल कर रहा है, कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है, तो ये एक बहुपद है। ठीक, तो अब हम इससे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक कीजिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक उसे कहते हैं जैसे ये कोई संख्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, तो इसमें देखेंगे हम ये जो है ये इसके गुणांक देखेंगे, इसके गुणांक जो भी होंगे स्क्वायर के वो एक्स गुणांक हो, एक्स स्क्वायर गुणांक होंगे। तो पहले क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें यहाँ पर एक माना जाता है जो कुछ नहीं होता, तो इसका आंसर एक हो जाएगा। दूसरे में देखो जैसे ये है ना, ये तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसे मान लेते हैं एक से बार, तो ये एक मान लिया जाता है। जैसे 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3, यहाँ देखेंगे आप माइनस के बने, जब वहां कुछ नहीं होता तो वह बन होता है और यहाँ माइनस के बने, तो इसलिए यहाँ -1 हो जाएगा। तीसरे में देखेंगे पाई 5/2, वो सॉरी 5 नहीं पाई 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ देखेंगे हम 5/2 एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये कुछ नहीं है, तो 5/2। चौथे में देखते हैं √2 x माइनस 1, तो यहाँ पे देखेंगे हम x का x है ओनली, यहाँ पर x स्क्वायर नहीं है, तो x की पावर 2 का गुणांक नहीं बता सकते हैं, इसलिए यहाँ पर x की पावर 2 नहीं है, तो उसका गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक उदाहरण दीजिए। किसी की भी घात 35 होगी और वह द्विपद होगा, तो वह द्विपद 35 की घात हो जाएगा, और किसी की भी घात 100 होगी और वह एक पदी होगा, तो वह 100 की घात एक पदी हो जाएगा। जैसे पहले के लिए है, कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से, 2x की पावर 35 प्लस 2। दूसरा जैसे x की पावर 100, तो ये आपके उत्तर हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात ज्ञात कीजिए। जैसे हमने उदाहरण किया था ऐसे ही ये है, जिसकी घात सबसे बड़ी है वह उसकी घात हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में पहला क्वेश्चन 5x³ प्लस
4x² प्लस 7 इसकी हो जाएगी 3। देखते हैं ना आप, x की घात 1 2 3, तो 3 इसमें सबसे बड़ी है तो इसकी घात 3 हो जाएगी। दूसरे क्वेश्चन में 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर y की पावर 2 है तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में 5t माइनस √7, तो इसमें t की घात 1 है तो इसका उत्तर 1 हो जाएगा। जब किसी पर कोई पावर नहीं होती तो उसे 1 मानते हैं। 3 के साथ कोई भी जैसे चर नहीं है ABCD, तो इसे बहुपद नहीं कह सकते। जब इसमें बहुपद जोड़ेंगे जैसे 3, जैसे x की पावर 0, तो x की पावर जब 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, और 3 बराबर 3, तो इसका 0 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, ये कह रहा है निम्नलिखित में बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन सा बहुपद रैखिक है और कौन सा द्विघाती और कौन सा त्रिघाती है। तो जिसकी पावर 3 है वह त्रिघाती, जिसमें 3 पावर 3 है वह त्रिघाती, जिसमें पावर 2 है वह द्विघाती, और जिसमें पावर 1 है यानी कुछ नहीं है वह रैखिक हो जाता है। जैसे पहला x² प्लस x बराबर, इसकी पावर 2 है तो ये द्विघाती हो गया। दूसरा x माइनस x की पावर 3, तो इसकी पावर 3 है तो ये त्रिघाती हो गया, त्रिघाती। अब देखो तीसरा y प्लस y² प्लस 4, इसकी पावर 2 है तो ये द्विघाती हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 1 प्लस x, तो देखो इसमें x की कोई भी घात नहीं है तो हम 1 मानते हैं, तो ये रैखिक हो गया, तो ये रैखिक हो गया। जैसे पांचवा 3t, तो t की कोई भी घात नहीं है इसमें तो ये रैखिक हो गया। छठवां r², तो r की पावर 2 है तो ये द्विघाती हो गया। और सातवां 7x3, और इसमें 3x की पावर 3 है तो ये त्रिघाती हो गया। तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है और कल हम नई स्टार्ट करेंगे 2.2। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट में डाल दें, आपको उत्तर मिल जाएगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भेजें। धन्यवाद।